हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। और उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ अलग जो स्टेट है, दूसरे जो स्टेट है उसमें क्या अभी क्या अपडेट्स है, आपके मार्क्स पे क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या दूसरा ऑप्शंस आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप कंफर्म एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूँ। अभी जो छत्तीसगढ़ का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें नया एक अपडेट आया है, जिसमें आप देखे हैं तो ये जो नया शेड्यूल जारी हुआ है, ये जो नया शेड्यूल जारी हुआ है इसमें क्या है कि चॉइस फिलिंग का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब मॉप अप राउंड का नया वो आया है। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं 9 से 13 तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। मतलब अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, कल ही स्टार्ट हुआ है 9 तारीख को। ठीक है, और 14 से 15 तक आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा, और रिजल्ट आपका 15 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 16 से 21 तक 6 दिन का आपको टाइम दिया गया है मॉप अप राउंड में आपका एडमिशन कराने का, स्क्रूटनी और उसके बाद आपको एडमिशन कराने का। ठीक है ना, ये अभी तक छत्तीसगढ़ वालों ने, सीजीडीएमई वालों ने बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग अपना जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करके काउंसलिंग करा रहा है इस बार पहली बार। ठीक है ना, और आप देख सकते हैं कि सीट बहुत ही कम बचा है इसमें। ठीक है ना, सीट बहुत कम बचा है। जो अदर बाहर के स्टेट वाले हैं उसके लिए 14 सीट बचा है बस। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पहला जो सीट है, मतलब जो सीट जो बचा हुआ था वो सारा कन्वर्ट कर दिया गया था, सीट कन्वर्जन पहले हो चुका है। ठीक है ना, अब देखिए कि जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि आपको मैनेजमेंट कोटा में बात करें तो 4 सीट बचा है अभिषेक मिश्रा में, और शंकराचार्य में बात करें तो 6 सीट बचा है मैनेजमेंट कोटा में। ठीक है ना, और एक और कॉलेज है रावतपुरा जिसमें 15 सीट बचा है। तो बस यही अभी तक इसका अपडेट है। ठीक है ना, इसके थ्रू आपको मैं बता दिया हूँ कि अगर 500 प्लस है, ठीक है, 500 प्लस है तो आप आगे जा सकते हो। ठीक है ना, आप आगे बढ़ सकते हो यहाँ के लिए। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए दूसरा ऑप्शन अदर स्टेट्स में, हाँ, मैं उससे पहले आपको बीडीएस के बारे में भी बता दूं। बीडीएस में अगर डेंटल में किसी को एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, सारी जानकारी आपको, सारी जो काउंसलिंग होगी वो आपको हमारे थ्रू करा दी जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखो गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा जो स्टेट से बाहर वालों के लिए, उसका भी सीट यहाँ पर में बहुत सारा खाली है। ठीक है ना, मैनेजमेंट कोटा का 51 सीट खाली है। ये सारे चीज में ये सारे में सीट खाली है अभी। ठीक है ना, तो आप बीडीएस में भी, अगर एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो आप बीडीएस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मेन बात है ना कि बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आया है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, अभी क्या कोई चांस है क्या? ठीक है, तो अभी तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोई चांस नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कुछ भी एडमिशन नहीं होता। जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, और वो बाकी ये होता है कि हम लोग हेल्प कर देते हैं कि किस तरीके से आपको गलत दिशा में ना जाए आप, और सही तरीके से आपको सीट मिल जाए जो आपके मार्क्स पे, अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स पे कोई अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, इस तरीके का चीज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये हेल्प आपको हमारे तरफ से कर दी जाती है नॉमिनल से चार्ज लेके। चलो वो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब देखो मेन चीज है ना, अभी मेन चीज क्या है कि मॉप अप राउंड चल रहा है। ठीक है, मॉप अप राउंड सभी स्टेट का, मॉप अप राउंड सभी स्टेट का चल रहा है, और सभी स्टेट में कुछ कुछ सीट बाकी है, 7 8 9 ऐसे सीट बाकी है सभी प्राइवेट कॉलेज में। मैं यहाँ पर मैं सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का मोस्टली सीट फिल हो चुका है सभी स्टेट में। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में भी बात करें तो उसमें भी हो चुका है। एक और चीज है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है तो आप हमारे तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नॉमिनल से चार्ज में निगोशिएशन भी करा के आपको उस, अगर सीट बचती है तो उस केस में आपको अलॉटमेंट एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ अदर स्टेट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स है आपके लिए, कि आपको वहां अभी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं बताऊं कि ये जो स्टेट्स है ना, ये सब स्टेट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसका चल रहा है। ठीक है, यूपी में ले सकते हैं, बिहार में ले सकते हैं, कर्नाटका में ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। यूपी में एनआरआई की सीट्स खाली है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स खाली है। बिहार में भी मैनेजमेंट कोटा की सीट खाली है। कर्नाटका में भी आपको एनआरआई का सीट बिल्कुल फिल हो चुका है, लेकिन उसमें
ओपन स्टेट में जो ओपन कोटा का जो सीट है वो खाली है कुछ, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा का आपको सीट खाली है, एनआरआई का सीट खाली है, तो इसके थ्रू आपको एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और राजस्थान में आपको मैनेजमेंट कोटा का सीट आपको खाली है, तो इसके थ्रू भी आपको एडमिशन हो सकता है। समझ में आ गई बात। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस बार प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब अभी तक तो आप खुद से करते आए हो, लेकिन अभी मैं सलाह दूंगा कि कोई प्रोफेशनल काउंसलर से आप कोई कोई प्रोफेशनल जो एडमिशन कराता है उससे आप हेल्प ले, नहीं तो आपका सीट कहीं ना कहीं छूटना फिक्स है, ठीक है ना। आपका सीट कहीं ना कहीं जाएगा और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप आप वो एनालिसिस नहीं करते ना, एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है, कि कहाँ अभी काउंसलिंग चल रहा है, कौन से स्टेट में कितना सीट खाली है, क्या कट ऑफ जा रहा है, कितने लास्ट राउंड में कट ऑफ, कितने लास्ट जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो उसका लास्ट मार्क्स क्या है, कितने पे क्लोज हुआ है, रैंकिंग क्या है, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो उसके थ्रू अब मैं एक और चीज आपको अपडेट लेके आया हूँ कर्नाटका के बारे में, ठीक है। चॉइस फिलिंग, कर्नाटका का चॉइस फिलिंग चल रहा है, 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इसका चॉइस फिलिंग चलेगा, ठीक है ना। हो सकता है स्ट्रे में अगर कुछ सीट बचता है, तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो स्टेट में अगर इस चांस आप लेना चाहते हो, तो स्ट्रे में अगर आपका सीट बचता है तो आपको डायरेक्ट या तो आपको हाई बजट में आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको, अगर आपको लक अच्छा रहा तो उसी बजट में आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें होती है। बात करें कट ऑफ के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 610, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 590, जो कि कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। जीएमपी के लिए आपको 525 टू 530 जाएगा, ओपन के लिए 520 टू 530 जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जीएमपी के लिए 310 टू 320 जाएगा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन के लिए 300 टू 310 जाएगा। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन स्टेट के लिए, मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाहर, स्टेट ऑफ द बाहर के लिए, तो ये कट ऑफ जाएगा। मैं बात करूंगा अभी इसके बारे में, अगर इससे रेंज में है आपका, तो आप श्योरली हमारे से कांटेक्ट कीजिए, आपको श्योरली आपको कोई ना कोई सीट आपको दिलाने का ट्राई करेंगे काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, जो आपके काउंसलिंग होते हैं उसके थ्रू, ठीक है ना। आप देखो, मैं अभी वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि अभी ये मॉप अप राउंड चल रहा है, ठीक है, मॉप अप राउंड, मतलब कहीं तो राउंड 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, मोस्टली सीट फिल होता है, और इसमें पता नहीं चलता कि कौन से स्टेट में क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, नहीं पता चलता, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो आप हमारे थ्रू, हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7856889581। आप इस पे व्हाट्सअप कर दे या आप कॉल कर दे, अगर कॉल नहीं कोई उठा रहा तो उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी एक और आपको थोड़ा सा चेतावनी दे दूं कि आप फालतू के कॉल ना करें, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही आप कॉल करें, आपको कोई इंक्वायरी है तो ही आप कॉल करें, फालतू का आप ये पूछने के कॉल ना करें कि हमने एडमिशन, हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप जो पहले कर चुके हैं, अब आप उसी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है ना, है ना। तो हम लोग एडवाइस देंगे कि आपको क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं, चलिए मिलते हैं, यही अपडेट देना था इस वीडियो के थ्रू। बाकी आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, छत्तीसगढ़ का जो भी चल रहा है वो अभी चलेगा, मॉप अप राउंड तक आपको सीट मिल जाएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।